सबको जय मसीह की। आप लोगों को फिर से इस बाइबल स्टडी में आप लोगों को स्वागत कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि परमेश्वर के वचन की सत्य हमारे जीवन में चेंजेस लाएगा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ बातों को प्रभु ने मुझे जो अभी अभी सिखाया कि मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। ऐसे तो बहुत सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन हमारे ढीठपन के कारण उसको हम अपनाते नहीं हैं, और इस कारण से कई बातें हमारे जीवन में नहीं हो पाता है। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चेंजेस लाएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहा। उन्होंने कहा, ध्यान से सुने, चलिए पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 का 32 पढ़ते हैं। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ कहा गया कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, किन बातों से प्रभु कह रहा है कि हम स्वतंत्र होंगे? देखिए, बाइबल में लिखा है कि पाप से स्वतंत्र। उसके नीचे अगर पढ़ेंगे कि जो पाप करता है वो पाप की दास है, और पुत्र जिसे स्वतंत्र करेगा वही स्वतंत्र होगा। यीशु मसीह यूहन्ना 4 का 14 में कहा कि मैं सत्य हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह को जानना। और यूहन्ना 1 का 1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वही वचन परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी हुआ। यानी कि यीशु मसीह वचन है, यीशु मसीह सत्य है, और यीशु मसीह ये भी कहा मैं जीवन हूँ। प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें स्वतंत्र करेगा किन बातों से? खास तौर से पाप की मजदूरी तो मृत्यु है लिखा, यानी मृत्यु से स्वतंत्र करेगा। है तो ध्यान से सुनिए, पाप, मृत्यु, और पाप के कारण जो कॉन्सिक्वेंसेस है, पाप के कारण जो चीज़ है वो है बीमारी और कंगाली। आज लोगों के जीवन में प्यारों, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं बस केवल स्वर्ग जाने के लिए। कि यीशु मसीह को कितना प्रेम करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको नरक जाने से बचना, यही एक तो चिंता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। तो यीशु मसीह को प्रेम करना अभी से यहाँ इस दुनिया में, इसको बहुत सारे व्यक्ति नहीं जानते और सोचते हैं उसकी आज्ञा का पालन करना। तो हम सोचते हैं कि हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो यीशु मसीह को हम प्रेम करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहा जो मेरे, लेकिन यीशु मसीह ऐसे कहा नहीं, जो बोलता है, यीशु मसीह बोला मुझे जो प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। लेकिन यीशु मसीह के कई बातें पुराने नियम के लोगों को समझ में नहीं आता था। खैर, उस बातों को छोड़िए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह बोला सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक बात और एक चीज़ मैं आपको बाइबल वचन से पढ़ाना चाहूँगा, और फिर मैं आपको आज के आपके बोलना चाहता हूँ, आपको समझाऊंगा। नीति वचन उसका 23 का 7 में नीति वचन उसका 23 का 7 पढ़ते हैं। क्योंकि जैसा वो है मन में, जैसा वो अपने मन में विचार करता है, वैसा वो आप है। देखिए, इंग्लिश में लिखा एज ही थिंक्स इन हिज हार्ट, वो ही इज। एक व्यक्ति अपने मन में जैसे सोचते रहता है, कौन सी बातें आपके जीवन में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आप जो भी चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हैं, जो भी चीज़ आपके विचारों में है, आप वैसे हैं।
इसलिए मत्ती उसका 12 अध्याय 34 पद में लिखा है, हृदय की भरपूरी से मुंह बोलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सोच है वो हमारे विचारों से उतर कर हमारे हृदय में जाता है और फिर हमारे हृदय से मुंह से निकलता है, और जो हमारे मुंह से निकलता है वही चीज़ सेटल होता है। लेकिन एक बात लिखा गया है 119 भजन संहिता का 89 वर्ष, 119 भजन संहिता का 89 वर्ष में, हे परमेश्वर तेरा वचन स्वर्ग में सदा के लिए संस्थापित है, फॉर एवर योर वर्ड इज सेटल्ड। तो यीशु मसीह का वचन, हम 2000 साल पहले इस दुनिया में यीशु मसीह आया, और जब यीशु मसीह आया तो पुराने नियम के लोग उससे ठोकर खाए। तो यीशु मसीह जो वर्ड था वो आदि में था, मतलब पहले से था, लेकिन प्रकट हुआ 2000 साल पहले, और यीशु मसीह बोलता है कि मैं सत्य हूँ। तो हमारा जो सोच है वो सत्य बेस्ड होना है, और जैसे हम सत्य बेस्ड हो जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। किन चीज़ों से? देखिए, यीशु मसीह जो चीज़ आदम खो दिया था वो सारी चीज़ फिर से रिस्टोर करने आया था। वो क्यों? उसको दूसरा आदम कहते हैं। क्या खोया था आदम? पहले तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के जीवन उसकी आत्मा से चला गया, जिसको आत्मिक मृत्यु कहते हैं। फिर उसके जीवन में शैतान आ गया, श्राप आ गया। ये सारी पृथ्वी यीशु मसीह को, परमेश्वर ने आदम को दिया था, और वो सारी पृथ्वी शैतान के हाथ में चला गया। लोग बोलते हैं हम लोग धनी नहीं होना चाहिए। अगर आदम का विषय में देखा जाए तो वो सारा पृथ्वी उसका था, तो वो कितना धनी था। तो हम भी, यीशु मसीह जब आया, बाइबल क्लियरली कहता है कि उन्होंने शैतान को संपूर्ण हरा दिया। कोलोसी 2 का 14-15 में लिखा है। और प्रकाशित वाक्य में बोलता है, देखो मैं मरा हुआ था, अधलोक और मृत्यु की कुंजी मेरे हाथ में है। तो यीशु मसीह ने अधलोक को, मृत्यु को, बीमारी को, जो भी ईविल है, जो शैतान की ओर से आया है, जैसे कि शैतान के द्वारा प्रपीड़ित लिखा है बाइबल में, यीशु मसीह चंगा किया। शैतान के द्वारा ओप्रेस्ड इंग्लिश में लिखा है, उनको चंगा किया। तो परमेश्वर बीमारी नहीं देता है। बीमारी हमारे कुकर्मों के कारण हमारे जीवन में होता है, हमारे सोच के कारण, हमारी ईविल सोच के कारण, हम अगर हृदय में क्षमा नहीं देते, हृदय में को खराब रखते हैं, तो वो सब हमारी बीमारी में, इस दुनिया में पाप के कारण से आया था। तो प्रभु यीशु मसीह पाप को अपना शरीर में लिया, उसका दंड भी सह लिया। तो संपूर्ण रीति से यीशु मसीह क्या किया है कि ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। लेकिन एक चीज़ मैं आज बताना चाहता हूँ, इसको सुनिए, कि आप जब तक इसको बस जानता हूँ बोलने से नहीं होगा। आपको वचन में जाना है, और वचन में जाके ये जो चीज़, इसको आप ट्रूथ को एक्सेप्ट करना। क्या ट्रूथ है? मैं ऑलरेडी धनवान हूँ, मैं ऑलरेडी आशीषित हूँ, मैं ऑलरेडी यीशु के द्वारा धार्मिक हूँ, मैं ऑलरेडी परमेश्वर का संतान हूँ। मेरे जीवन में क्या हुआ मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। मेरे सोच में कहीं ना कहीं भविष्य में ये जो वचन यीशु मसीह ने किया है, जो चीज़ किया है, वो भविष्य में होगा, ये भावना मेरे जीवन में था। इसके कारण से कई बातें मेरे जीवन में मैनिफेस्ट होने से रुक गया। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जो कहूँगा वो होगा, तब होगा जब मेरी सोच ट्रूथ के अनुसार हो जाए। ट्रूथ क्या है? ट्रूथ ये है कि मैं वचन जैसा कहता मैं वैसा हूँ। यीशु मसीह इसीलिए आया था कि हमें संपूर्ण छुटकारा दे। तो वचन क्या कहता है? धन के विषय में अगर कहा जाए, 112 भजन संहिता में लिखा है कि देयर शैल बी वेल्थ एंड रिचेस इन द हाउस ऑफ द राइचियस। धर्मी जन के घर धन और संपत्ति होगा। सो
प्रभु का आशीष हमें धनवान बनाता है। सो प्रभु का वचन हमें ये प्रॉमिस करता है। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 9:8 में लिखा है कि वो यीशु मसीह कंगाल बन गया ताकि वो अपने कंगालपन के द्वारा हमें धनवान बना दे। तो ये सारी चीज़ यीशु मसीह कर दिया। तो आपको और मुझे हमारा जो सोच है, हम हमारी परिस्थिति, हमारा जो वातावरण, इसको ही बोलते हैं, हम वचन को नहीं अपनाते। तो वचन को हम लोग कंटिन्यूसली अगर सोचेंगे कि मैं धनवान हो चुका हूँ, मैं श्राप से छुटकारा पा चुका हूँ, यीशु मसीह मुझे अभी कोई चीज़ मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा, मेरे पसीना के द्वारा मुझे इसको ये करना नहीं पड़ेगा, मुझे परचेज करना नहीं पड़ेगा, सब यीशु मसीह मेरे लिए खरीद दिया है, सब कुछ मेरे लिए फ्री है। तो इसको हम, हो सकता है मैं पैसा देके कार लेता हूँ, लेकिन एक्चुअली कहा गया तो उसको ऑलरेडी प्रभु पेमेंट कर दिया है। मेरे सोच में उसको मुझे पहले एक्सेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि सत्य, जब तक सत्य यही सत्य है, जो दिखता है वो सत्य नहीं है। और शैतान वातावरण के जरिए से हम लोग को क्या किया है ना, इस सत्य को हम ना जाने कि ये सब हो चुका है, इसको हम ना जाने और ऐसे हम ना सोचें। और हमारे परिस्थिति को चारों ओर आप ऐसे ही दिखाएगा कि ये सत्य नहीं है, तुम कभी उन्नति नहीं कर सकते, तुम्हारी बीमारी कभी नहीं जाएगा, तुम पाप से कभी बहुत छुटकारा नहीं पा सकते, ये पाप की ताकत भयंकर है, टेम्पटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी वातावरण के द्वारा हमको कन्विंस करता है ताकि हम उस विषय को एक्सेप्ट कर लें और दृश्य वास्तविकता को एक्सेप्ट कर लें, और जो प्रभु की वचन की सच्चाई उसको एक्सेप्ट ना करें। यीशु मसीह मुझे श्राप से छुड़ाया है, नहीं छुड़ाएगा नहीं। जब इसको आप बहुत ये आपका डोमिनेट ये थॉट्स हो जाएगा, ये वचन की जो सत्य की जो वो आप दिन और रात आपके जीवन में वैसे ही सोचने लगेंगे, सोचेंगे, बस बोलेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे। तो क्या होगा, फिर आप देखेंगे आप जो बोलेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। तो हमारा सोच को बदलना है, हमें एक्सेप्ट करना है कि वो मुझे धनवान बनाया है, हमें एक्सेप्ट करना है कि मेरे कंगालपन यीशु मसीह। क्या कि हमारे पास जो पैसा है उसके हिसाब से हम अपने आप को गरीब या धनी बोलते हैं, ये गलती हमारा है। प्रभु हमारा सोर्स है प्यारो। आप अगर अभी भी इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, कोई भी बोल रहे हैं कि मेरे को प्रभु आशीष नहीं कर रहा है, आप गलत सोच रहे हैं। प्रभु ऑलरेडी आपको आपके लिए बढ़िया चीज़ बना के रखा है, सब कुछ आपका है, बस शैतान नहीं चाहता कि आप इसको जानो। इसलिए मैंने आज का जो वचन पढ़ा, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक्सेप्ट कर लो सत्य को और ऐसे सोचो और ऐसे बोलो, और ऐसे सोच के बोलने से शुरू करिए। तो मैं आपको बोलता हूँ, आप दो चीज़ मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप एक दिन अच्छा दिन आएगा ऐसे सोच रहे हैं तो वो भविष्य हो जाएगा, और भविष्य कभी आता नहीं। प्रेजेंट हर समय पास में रहता है। दुनिया में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, ये वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड में आप अगर आशा करेंगे तो वो भविष्य को चला जाएगा। हो सकता है आप ग्रेव में चला जाएंगे और उसको कभी देख नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि आज का दिन सच्चाई को एक्सेप्ट करो। नहीं, मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं उसको महसूस कर नहीं रहा हूँ। आप महसूस करें ना करें, ट्रूथ, इसी बोला मैं ट्रूथ हूँ और ट्रूथ तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओनली ट्रूथ ये है कि यीशु मसीह का क्रूस सत्य है। वो हमारे श्राप को क्रूस में लिया, वो सत्य है। हमारी बीमारी को क्रूस में लिया, वो सत्य है। वो कंगाल बन गया क्रूस में, वो भी सत्य है। मृत्यु को ख़त्म किया, वो भी सत्य है। ये सारे सत्य को अभी इसको आप लेके आनंद करना शुरू कीजिए, प्रेजिंग करना शुरू कीजिए, स्तुति करना शुरू कीजिए, प्रार्थना, प्रभु दे दो प्रभु। ये क्या गलत प्रार्थना, इसलिए गलत प्रार्थना हो जाएगा क्योंकि दिया हुआ चीज़ हम प्रभु को मांग रहे हैं। ये आत्मिक सच्चाई, ये आत्मिक सच्चाई को अपना लीजिए। जैसे कि वो शारीरिक सच्चाई हो चुका है, वास्तविकता में ये हो गया है, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा।
आप जब ऐसे सोचने लगेंगे और जो इसके विरुद्ध में जो सोच है, जो कि ये सत्य के साथ मेल नहीं खाता है, वैसे सोच को माइंड से कास्ट आउट कीजिए, निकाल दीजिए, भय को दूर कर दीजिए। बोलेंगे भाई कल मेरे को घर का भाड़ा देना है, भाई मेरे को किसी को पैसा देना है, मेरे जीवन में मैं फेल हुआ हूँ, इसमें मैं फेल हुआ। मेरा फेल का मतलब ये नहीं कि वचन सत्य नहीं है। मैं अगर फेल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वचन, मैं विश्वास करने में कहीं चूक गया, लेकिन वचन सत्य है, मैं ऑलरेडी धनवान हूँ। मैं और ये भी कहना है कि और फिर ये चीज़ सीखना, बस सोच ठीक होने के बाद आप जो बोलेंगे, मार्कुस 11:23 में लिखा है, इंग्लिश में बढ़िया लिखा है, यू शैल हैव व्हाट एवर यू से। सो आप फिर जो बोलेंगे, आप बोलेंगे 1 महीना के अंदर मैं वो भाई का पैसा दे रहा हूँ तो हो जाएगा। और मैं इसको अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि ये नेक्स्ट ईयर मेरा बहुत बेहतर जाएगा। अभी जो 2020 जो है, अभी तो आधा साल हुआ है और बाकी आधा साल मेरा सबसे बेहतर ईयर होगा, मेरे जीवन में सबसे बेहतर साल होगा, क्योंकि 65 वचन संहिता उसका 11 में लिखा है, इस साल को परमेश्वर ने अच्छाई के द्वारा क्राउंड किया है, मतलब मुकुट पहनाया है, और मैं अपने मार्गों में उसकी भलाई को देखूंगा। आपको भी प्यारो वचन का सत्य को एक्सेप्ट करके बोलना पड़ेगा। आप अगर वचन सुन रहे थे, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। खुदा परमेश्वर, जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सबों को प्रभु इस सच्चाई से वाकिफ कर, ताकि प्रभु ये सत्य उन्हें स्वतंत्र करे पाप से, बीमारी से। परिवार में जितने भी बड़ा समस्या हो, अगर कोई बोलता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया पास्टर जी, भाई साहब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मैं आपको बोलता हूँ जो भी आपके जीवन में घटना हो, और सबको प्रभु लेके फिर से आपके लिए अच्छाई को उत्पन्न करेगा। सब प्रभु आप सबों को आशीष दे, और ये वचन सुनते रहिए। मेरे YouTube चैनल में आके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ये थोड़ा थोड़ा जो बोलता हूँ इसको मेडिटेट कीजिए, और जो वचन मैंने आपको बाइबल से दिया हूँ उसको लेके मेडिटेट कीजिए। आप पूरा बाइबल का ज्ञानी बनने के लिए कोशिश मत कीजिए, आप गुमराह में पड़ जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। ये जो यीशु मसीह का क्रूस को पकड़िए, वही क्रूस के द्वारा वो हमें जय देता है। आप अगर विजय चाहते हैं, स्वतंत्रता के जीवन चाहते हैं, आपके बच्चों की भलाई चाहते हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन की भलाई चाहते हैं, आने वाले दिनों में थोड़ा लंबा समय मैं टीचिंग दूंगा, लेकिन अभी जो अल्प थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ उसको ध्यान कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। खुदावंद परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि जो मुझे सिखा रहा है प्रभु, मैं तेरे लोगों को सिखा रहा हूँ, और लोगों को प्रभु सच्चाई के विषय में वाकिफ कर, वो जाने और उस सच्चाई को अपनाए, और अपने जीवन में प्रभु जो भलाई तूने दे चुका है, ये पा चुके हैं बोल के विश्वास करें, धन्यवाद दें, प्रशंसा करें, अपने आप को पाप से दूर रखें अपने सोच के द्वारा कामों में, और परमेश्वर तेरे भलाई को देखें, और प्रभु तेरे दीर्घायु दे, डर खत्म हो जाए यीशु के नाम से, भय खत्म हो जाए, पैसा के विषय के भय, मृत्यु के, बीमारी के विषय के भय, बच्चों की बुरा क्या होगा, ये सब सारी चिंता इनके जीवन से खत्म होने पाए यीशु के नाम से। मेरे को जैसे प्रभु तूने चिंता से मुक्त किया, वैसे इन सबों को भी तुम मुक्त कर, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।